जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जब आप यहाँ नहीं थे ना, तब शहंशाह खुद तुलसी के पौधे को पानी देते थे, तभी तो इतने गर्मी में हो जाए नहीं। आप यहाँ नहीं थी ना, तो आपकी हर चीज की देखभाल करते थे वो। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जोधा बेगम के हुजरे में जो हमने तस्वीर रखवाई थी, उसे हम अपने हुजरे में वापस चाहते हैं। उसे यहाँ लिया। जी हुजूर। हम आपको हर वक्त अपने पास रखना चाहते हैं जोधा बेगम। एक पल के लिए भी आपकी गैर मौजूदगी हमें बर्दाश्त नहीं होगी जोधा बेगम। शहंशाह भी ना हमारे सामने कभी कुछ नहीं कहते, कभी अपने प्रेम को हमारे सामने प्रदर्शित नहीं किया, और हमारे पीछे से इतना कुछ। समझ नहीं आया, आप पर क्रोध करे या मुस्कुराए। हमारे बारे में की गई आपकी सब बातें हमें दूसरों से ही क्यों पता चलती हैं? जोधा बेगम, काश हम आपके सामने कह पाते कि हमारे दिल में आपके लिए क्या है, मगर कहने की हिम्मत ही नहीं होती, इसलिए आपकी तस्वीर से बातें करते हैं। काश आपसे भी हम उतनी ही बातें कर पाते हैं जितनी तस्वीर से करते हैं। आदाब बेगम साहिबा। हाय अल्लाह, ये क्या? आप हुक्का पी रही हैं? हमने तो सुना था कि आप गश खा के गिर गई थी। अब कैसे मिजाज है बेगम साहिबा के? हम दुरुस्त हैं होशियार, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत तस्वीर। आप और शहंशाह, आपके मजबूत रिश्ते को हूबहू उतारा गया है इसमें। चलिए अच्छा है, अब शहंशाह तो ज्यादा यहाँ आते नहीं, कम से कम ये तस्वीर आपको शहंशाह की याद दिलाती रहेगी। तुम बार बार अपनी औकात मत भूलो होशियार। साकी माफ बेगम साहिबा, हमारा मतलब तो यह था कि यह तस्वीर आपको शहंशाह के और नजदीक ले आएगी। आपको बुरा लगा है तो 100 जूती और मान लीजिए। माफ किया, लेकिन एक बात याद रखना, जलाल हमसे दूर नहीं रह सकते, उन्हें हमारे पास आना ही होगा। हमारा तजुर्बा कहता है कि जलाल चीजों से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, और जोधा बेगम का भी वही हाल होगा। अब जाओ और एक बांदी को हमारे पास भेजो। जी बेगम साहब। जोधा बेगम, आप कभी हमसे जीत नहीं पाएंगी, क्योंकि ये हरम हमारा है, ये महल हमारा है, और जलाल पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। शहंशाह, इसे यहाँ लगवा दो।
शहंशाह, हाँ जोधा बेगम। आपने कुछ मंगवाया था क्या? हमें लगा कोई और है। खैर, अब बताएं कि आप किस काम से यहाँ आई हैं? वो अभी भी हमने पूजा संपन्न की, तो सोचा कि आपको प्रसाद दे दे। लीजिए। जी। तस्वीर आ चुकी है शहंशाह। क्या इसे अंदर लाने की इजाजत है? हाँ, ले आओ उसे। इसे वहां मेज पर रख दो। जी हुजूर। माफी चाहते हैं जोधा बेगम। हम जानते हैं कि आपकी तस्वीर है आपके ख्वाबगाह में रखी थी और हमने इसे यहाँ मंगवा लिया, लेकिन इसे बनाया हमारे लिए गया था हमारी ख्वाबगाह में रखने के लिए। आपकी गैर मौजूदगी में जोधा बेगम ये हमारा इकलौता सहारा रही है। बहुत साथ वक्त गुजारा है हमने एक दूसरे को काफी हद तक समझने लगे हैं। शहंशाह, अब तो हम स्वयं यहाँ पर हैं, तो इस चित्र की क्या आवश्यकता? आदाब शहंशाह, क्या हमें अंदर आने की इजाजत है? रुकैया बेगम, आपको तो आराम करना चाहिए। आइए। हम आराम ही कर रहे थे, दुरुस्त महसूस किया तो सोचा क्यों ना आपके पास चले आए। हम आपके लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। हमें लगता है कि ये तस्वीर आपके ख्वाबगाह में बेहद खूबसूरत लगेगी। शहंशाह, अब आप हमें आज्ञा दीजिए, चलते हैं। ठहरिए ना जोधा बेगम, हम चाहते हैं कि आप भी देखें कि रुकैया बेगम हमारे लिए क्या तोहफा लाई है। कमाल की तस्वीर है ये, बहुत खूब, उम्दा फनकारी और बहुत अच्छी सोच। अगर आपको ये तस्वीर इतनी ही पसंद आई तो हम आपके ख्वाबगाह में से लगवा देते हैं। मगर कहाँ लगवाएंगी आप इसे? हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ आए वो चश्मदीद हो हमारे साथ का, हमारी दोस्ती का, उसे महसूस हो कि हम कितने करीब हैं। बहुत उम्दा सोच है ये। जहां आपका दिल करे इस तस्वीर को लगवा दीजिए। यहाँ ताकि हर आने वाले की पहली नजर इस पर पड़े। बहुत खूब। हम आपको बताना भूल गए थे रुकैया कि हमारे पास एक और तस्वीर है जिसे हम लगवाना चाहते हैं। जोधा बेगम, रुकैया बेगम ने तो अपनी तस्वीर लगा दी। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपनी तस्वीर कहाँ लगवाना चाहती हैं? शहंशाह, हमारे लिए बड़ी बात यह है कि आप हमारे चित्र को अपने कक्ष में लगाना चाहते हैं। आप जहाँ चाहे लगवा लीजिए, हम सम्मानित ही अनुभव करेंगे। बांदी, जी हुजूर। उस तस्वीर को वहां लगवा दो। कमाल है ना शहंशाह,
आपने अपनी एक बेगम को सर पर जगा दी और दूसरी को पांव की ओर रख दिया। वैसे ये ठीक भी है ना, हर एक इंसान का एक खास मकाम होता है। अब्बा जा फरमाती है रुकैया, सबकी अपनी अपनी अहमियत, अपनी अपनी जगह, अपना अपना मुकाम होता है। शहंशाह, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम रुकैया बेगम। जलाल, हमें बेहद खुशी है कि आज भी आप हमें अपने सर पर रखते हैं। हम भी बहुत खुश हैं इस बात को देख करके आप खुश हैं। अब रुकैया बेगम, हम आपसे बाद में मुखातिब होना चाहेंगे, फिलहाल हम थोड़ा आराम फरमाना चाहेंगे। बेशक, खुदा हाफिज। कमाल है, एक तरफ रुकैया बेगम हैं जो सबको दिखाना चाहती हैं कि वो हमारे कितने करीब हैं, और एक तरफ आप हैं जोधा बेगम जो कभी नहीं जताना चाहती हैं कि आप हमारे सबसे ज्यादा करीब हैं, जो खुली आंखों में भी हमारे सामने हैं और बंद आंखों में भी। जोधा, हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं, कहाँ थे आप? हम शहंशाह को प्रसाद देने गए थे। प्रसाद? वैसे अच्छा बहाना है शहंशाह से अकेले में मिलने का। मोती, हम यहाँ पर आए ही हैं और तुम्हारा नटखटपना प्रारंभ हो गया। अब सत्य ही तो कह रहे हैं हम। पहले आप शहंशाह से ना मिलने का बहाना ढूंढा करती थी और अब शहंशाह के सामने आने का मार्ग खोजा करती हैं। मोती बाई, अब तुमने कुछ और भी कहा ना, तो हम तुम्हें। तो क्या करोगे आप? हमारी चोटी खींचोगी या फिर मुंह फुलाकर बैठ जाओगी? वैसे शहंशाह पे बड़ा अधिकार जमा रही हैं आप। अब क्या उनके विषय में कोई बात भी नहीं कर सकता? जोधा बेगम, जोधा बेगम, आप वापस आ गई। हाय अल्लाह, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम आपको देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई ख्वाब देख रहे हैं। शुक्र है खुदा का कि आप वापस आ गई। हमें बहुत खुशी हुई आपको देख के। बस अब आप आ गई है ना, अब महल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे रे जावेदा बेगम, तनिक स्वास्थ्य तो लीजिए, बैठिए यहाँ पर। नहीं नहीं, पहले आप ये बताइए, कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? अरे आपसे भी कोई नाराज हो सकता है भला? शुक्र है खुदा का। हाय अल्लाह, आपको पता नहीं है कि हमें कितनी राहत मिली ये सुन के कि आप हमसे नाराज नहीं हैं। चलिए, हमसे नाराज तो नहीं है, लेकिन महामंगा अम्मी जान से? नहीं जावेदा बेगम, वो तो शहंशाह की बड़ी अम्मी जान है, उनके प्रति मन में मैल क्यों रखेंगे हम भला? वाकई? हाँ सच में, पर हमें समझ नहीं आ रहा है आप हमसे ऐसे प्रश्न बार बार क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि हमें अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा है। आप नाराज नहीं हैं, इससे बड़ी खुशखबरी तो कोई हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि आप अम्मी जान और शहंशाह के रिश्तों को फिर से अच्छा करने में हमारी मदद जरूर करेंगी, है ना? हम अम्मी जान के खुशखबरी सुनाते हैं। शुक्र है जोधा बेगम। ये जावेदा बेगम भी ना, इनकी बातें तो हमें कभी कभी समझ ही नहीं आती है। अरे तुम्हें क्या हुआ? अब तुम क्यों मौन साधे खड़ी हो? सत्य सुनोगी ना जोधा, तो आप भी अवाक रह जाओगी। हम समझे नहीं। आपके जाने के पश्चात बहुत कुछ हुआ है यहाँ जोधा। वो महामंगा ही थी जिन्होंने आपके और शहंशाह के संबंधों में संदेह डाला। उन्हें पता था कि दिलावर खान कुंवर सुजामल है, परंतु उन्होंने
शहंशाह के मन में संदेह भरा कि वो कोई और पुरुष है और उनके आपके साथ अनैतिक संबंध है। चौथा, शहंशाह ने महामंगा से सारे संबंध तोड़ लिए हैं। अब वो सिर्फ नाम की वज़ीर आलिया है। शहंशाह ने उनके पास कोई अधिकार नहीं छोड़ा। हे अम्मी माँ, हमें तो इस विषय में कुछ पता ही नहीं था। शायद शहंशाह आपको बताना नहीं चाहते क्योंकि आपको दुख पहुंचेगा। प्रणाम सलीमा बेगम। आदाब जोधा बेगम। कैसी हैं आप जोधा बेगम? बैठिए। क्या बात है जोधा बेगम, आप कुछ परेशान लगती हैं। कहीं फिर से आप में और शहंशाह में? नहीं, हमारे बीच में तो सब कुछ ठीक है, परंतु हमें पता चला महामंगा और शहंशाह के मध्य कुछ ठीक नहीं। यही तो बात है जोधा बेगम। शहंशाह ने जिसे अपनी माँ से ऊंचा ओहदा दिया, जिन्हें इज्जत दी, रुतबा दिया, सब कुछ दिया, उस महामंगा ने उन्हें धोखा दिया। हमें तरस आता है शहंशाह पर कि उन्होंने उनसे धोखा खाया जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा विश्वास किया। एक बेटा सपने में भी नहीं सोच सकता कि उसकी माँ ही उसे धोखा देगी, उसकी खुशियों का गला घोट देगी, उसके साथ इस तरह का बर्ताव करेगी। परंतु उन्होंने ये सब किया क्यों? क्यों सुजामल भाईसा का सत्य उनसे छिपाया और हमारे विरुद्ध शहंशाह के कान भरे? इसके पीछे कारण क्या है? इसकी वजह है आप जोधा बेगम। जब आप हरम में आई तो महामंगा को लगा कि बाकी बेगमात की तरह एक और बेगम हरम में आई हैं, मगर जिस तरह आपने गलत रिवाजों की मुखालफत की, महामंगा को लगा कि आप शहंशाह की नजरों में उनसे ज्यादा आ रही हैं। जब आपने अपनी जान पर खेलकर शहंशाह की जान बचाई, तब महामंगा को लगा कि आप शहंशाह के करीब जा रही हैं। जैसे जैसे शहंशाह आपके करीब होते गए, महामंगा को लगा कि वो उनसे दूर होते जा रहे हैं। बस यही महामंगा से बर्दाश्त नहीं हुआ जोधा बेगम, इसलिए उन्होंने आपको और आपके भाईजान को मोहरा बनाकर शहंशाह के जहन में जहर भरना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि शहंशाह आपको अपने आप से दूर कर दे और महामंगा अपने पहले जैसी शहंशाह की नजरों में अपनी जगह बना ले, और ऐसा हुआ भी जोधा बेगम। मगर कहते हैं ना, हर जुल्म अपने पीछे एक निशान छोड़ जाता है, और ऐसा ही हुआ महामंगा के साथ भी। जैसे ही शहंशाह को सारी सच्चाई का पता चला, उन्होंने महामंगा से अपना रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। शहंशाह के लिए सब कुछ सहना कितना कठिन रहा होगा ना? बेशक जोधा बेगम, इसमें कोई शक नहीं है। शहंशाह अपने जज्बात किसी के सामने जताते नहीं हैं। जब उन्हें दर्द होता है तो दिल न होने का बहाना करते हैं। मगर हमने महसूस किया है जोधा बेगम, जैसे ही उन्होंने महामंगा को सजा दी, ऐसा लगा कि उन्होंने अपने आप को सजा दे दी है। लेकिन आज भी वो महामंगा से उतनी ही मोहब्बत करते हैं, इसलिए ही शायद उन्होंने महामंगा को इतनी छोटी सजा दी, वरना महामंगा की जगह कोई और होता तो वो उसका सर कलम करवा दिए होते। शहंशाह ने उनका ओहदा बरकरार रखा जोधा बेगम, बस उनसे अपने आप को बेटा कहने का हक छीन लिया। खैर, जाने दीजिए जोधा बेगम, अब इस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। वक्त ने शहंशाह के जख्म पर मलहम रख दिया है आपको भेजकर। अब शहंशाह बहुत खुश है और हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप महामंगा के बारे में शहंशाह के सामने कोई जिक्र मत करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उनके जख्म फिर से हरे हो जाएं। अम्मी जान, कहाँ थी आप? हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। हम गलियारी में सुबह आए थे, आपने हमें देखा भी नहीं, आपने हमें ढूंढा भी नहीं। हमें माफ कर दो रहीम। अब हमें छोड़कर मत जाना, आपके बिना बहुत हमें डर लगता है। नहीं रहीम, हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे।
ये वादा है हमारा आपसे बेटा, कभी नहीं। आपने ठीक कहा था सलीमा बेगम, एक बालक का अपनी माँ से दूर रहना बहुत बड़ा दंड है उसके लिए। चलते हैं हम सलीमा बेगम। जी जोधा बेगम। लज्जा नहीं आई आपको ये सब कुछ करते हुए? हमने जो कुछ भी किया है उसकी सफाई हमें आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमसे घृणा करती थी, हमें अपना शत्रु मानती थी, परंतु आपने एक बार भी उनके विषय में नहीं सोचा जिन्होंने आपको अपनी जन्मदात्री माता से भी बढ़कर प्रेम दिया, स्नेह दिया, सम्मान दिया। कैसी माँ है आप? आपने अपने दूध का अपमान किया है, उसके महत्व को कम किया है। आज तक हम सुनते आए थे कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कुमाता नहीं होती। परंतु आपने उस परंपरा को झुटला दिया। महामंगा, तुम इससे बात कीजिए बेगम जोधा। हम आज भी सल्तनत के वजीर आलिया है और हमारी नजरों में एक राजवंशी से ज्यादा आपकी हैसियत नहीं है।